पिताजी, मनुष्य कर्म के अनुसार जन्म लेता है। कोई उत्तम कुल में पैदा होता है तो कोई नीचे घर में पैदा होता है, कोई धनवान के घर पैदा होता है तो कोई भिखारी के घर पैदा होता है। ये प्रारब्ध कर्म का ही तो फल है। आपने करोड़ों को दान किया है तो करोड़पति के घर पैदा होंगे। कभी 2 पैसे का दान नहीं किया, कभी हाथ से अन्न का एक कण नहीं छूटा, 1 रुपया कभी धर्म में नहीं छूटा। भगवान कहता है इसका खाता खोल के देखो क्या है कि कुछ नहीं, कि भिखारी के घर में फेंक दो। सुबह खाया शाम का ठिकाना नहीं है। और कोई बालक जन्म से ही करोड़पति के घर पैदा होता है तो जन्म लेते ही करोड़पति बन गया कि नहीं। अब कोई कहते करोड़पति, अरे दे के आया तब मिला है, ऐसे थोड़ी मिलता है। कंजूसी करने से कभी नहीं मिलता। धन चाहे तो धर्म कर, जितना धर्म करेंगे दिल खुश होकर उतना ही आगे मिलेगा। पहले जन्म में किया अब मिला है, अच्छा घर मिला, अच्छा परिवार मिला, अच्छा बेटा मिला, अच्छा बेटी मिली, जमीन मिली। आपने खरीदी थी क्या? बाप दादाओं का मतलब पहले करके आए थे, तब सामने वाले ने हमें दिया। और नहीं तो रोड पे 1-1 रुपए के लिए हाथ जोड़ते हैं। आपने देखा स्टेशन पे, प्लेटफार्म पे, कहीं भी जाके देखो, ए बाबूजी 1 रुपया दे दे, 1 रुपया दे। पहले किया वो अब भोग रहे। भगवान बोले कि कर्मणा जायते जंतु, जीव कर्म के अनुसार ही पैदा होता है और कर्मणे विलीयते, कर्म के अनुसार ही मर जाता है। कई लोग तो पूरा जीवन जीते हैं और बुढ़ापे में नाती पोता सब आनंद रहता है और बढ़िया रोटी पानी खाते चलते फिरते सीताराम हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता, कोई दुख ही नहीं पाया। फिर आप कहते हैं मैं तो अभी मिल के आया था, आधे घंटे पहले की बात है, अच्छी बातें कर रहे थे वो तो, हाथ मुंह धोने भी जंगल में जाते, होता है कि नहीं। लेकिन कोई दुख नहीं भोगा, चले जाते। और कई लोग ऐसे होते हैं 6-6 महीने तक सड़ते रहते हैं लेकिन प्राण नहीं निकलते। वो उसके दुष्कर्मों का परिणाम है, कर्म के अनुसार भोगना पड़ेगा। और क्या करें? सुखम दुखम भयम क्षेमम, इस संसार में सुख दुख भय जो कुछ भी मिलता है ना, जीव के कर्म के अनुसार। कोई कहे मेरे तो परिवार वालों ने मुझे गुरुजी बहुत तंग किया, मेरे पड़ोसी ने तंग किया, गांव वालों ने ऐसा किया, फलाने ने ऐसा किया, तो कोई कुछ नहीं करता भैया, वो हमारा कर्म था। वो किसी न किसी को निमित्त बना करके हमें दंड मिलना था, वो हमें भोगना था, तो हम भोगेंगे उसको। और यही बात तुलसी बाबा कहते हैं, को ना काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है दुनिया में, कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है इस दुनिया में। अपने ही कर्मों से जीव सुख भोगता है, अपने कर्मों से ही दुख भोगता है। हमारे ऋषियों ने वर्णाश्रम व्यवस्था की है, सबके अपने अपने कर्म बताए हैं। जीव कर्म से भागता है तो भोगना तो पड़ेगा। रैदास भगवान का भक्त था लेकिन अपना कर्म नहीं छोड़ा उसने, इतिहास गवाह है, आप जानते। जूते बनाने का काम था, ना जाति बताने में कभी उसने इलाज की, ना कर्म से इलाज की। कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता है, कर्म को करने की भावना के ऊपर निर्भर करता है कि आपका भाव कैसा है। छोटा कर्म भी महान हो जाता है अगर विशुद्ध विचार है तो, और विचार दूषित है ना तो बड़ा काम भी छोटा हो जाता है। देखा ना दुनिया भर के घोटाले सरकार के आजकल, होता है कि नहीं, कैसे कैसे बड़े काम, लेकिन ऐसे घोटाले होते हैं कि लालू अभी छूट के आया है, पता है ना। ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए, राजनीति से हमें क्या लेना देना, हम तो ठाकुर जी के दरबार के नौकरे भैया। बोलो वहां के बिहारी लाल की। समझाने लगी इंद्र का कर्म है वर्षा करना, वायु का कर्म है बहना, सबका अपना अपना कर्म है। अग्नि का कर्म है जो भी उसके सामने आ जाए भस्म कर देना। ब्राह्मण का कर्म है 6 कर्म बताए ब्राह्मण के, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना। क्षत्रिय के 5 कर्म बताए, वो सिर्फ दान नहीं ले सकता, बाकी 5 कर्म कर सकता है। वेद पढ़ सकता है, यज्ञ कर सकता है, करा सकता है। अब दान नहीं लेगा तो फिर कराने से क्या फायदा है? तो लाभ तो तभी मिलता है जब दक्षिणा लेके जाए मना साहब। अब दक्षिणा लेंगे नहीं वो, इसलिए उनसे नहीं करवाते, ब्राह्मण से ही कराते हैं। भोजन कराओ या यज्ञ कराओ, कुछ भी अपने घर पे बुला के कराते हैं तो दक्षिणा तिलक काट के देते कि नहीं? दक्षिणा देते हैं तभी तो फल मिलता है। और अगर दक्षिणा लेके नहीं गए तो वो सारा पुण्य तो वो ले गया, उसने मेहनत की कमा के ले गया, तुम्हारा क्या झगड़ा उसमें भाई? अब दक्षिणा दे करके तो पुण्य खरीद लेते हैं। दक्षिणा का मतलब ही होता है जो उन्होंने पुण्य किया है पैसे ले जाओ और पुण्य यहाँ छोड़ के चले जाओ।
नंद बाबा ने कहा बेटा इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो फिर किसकी करेंगे? कि हमारे कुल देवता गिरिराज बाबा की पूजा करेंगे। हमारी गाय रोज हरी हरी घासें चरती हैं, गाय माता हमें दूध देती है और वो दूध पी के देखो हम कैसे पहलवान हो गए। इंद्र की पूजा क्यों करें? बंद करो आज से इंद्र की पूजा। पूजा होगी हमारे गोवर्धन बाबा की। लाला तू कैसी बात करी? गोवर्धन भगवान कहां ते आगो? मैंने तो कबू ही ना सुनो 80 साल को एगो। ठाकुर जी बोले बाबा तुम्हारो तो भगवान के सोबा को भोग लगा में तुम अग्नि पे, लेकिन हमारो भगवान तो सचमुच को मांग मांग के खावे, मांग मांग के। लाला मैंने तो कबू ना देखो कि चलो हमारे साथ अभी दिखाते हैं, भोग लगाएंगे। नंद जसोदा कृष्ण बलदाऊ सब ब्रज के गोपी ग्वाल सारा सामान गाड़ियों में भरा और चल दिए गिरिराज जी की परिक्रमा को। भैया चले।